सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। जन्म जन्म तक भटका खाया। जन्म जन्म तक भटका खाया। काया मेरी बुढ़ानी। काया मेरी बुढ़ानी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। दीनबंधु प्रीतम परमेश्वर। दीनबंधु प्रीतम परमेश्वर। घट घट वासी नामी। घट घट वासी नामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। सतगुरु दया करो मेरे स्वामी। परम प्यारो सतगुरु मेरो। परम प्यारो सतगुरु मेरो। तुम हो अंतर्यामी। तुम हो अंतर्यामी। जगत विधाता सतगुरु प्रभु। जगत विधाता सतगुरु प्रभु। तुम हो सबके नामी। तुम हो सबके नामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। नाम रसाई राम चढ़ाई। नाम रसाई नाम चढ़ाई। सब कुछ अंतर्यामी। सब कुछ अंतर्यामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। हे प्रीतम परमेश्वर सतगुरु। हे प्रीतम परमेश्वर सतगुरु। तुम हो अंतर्यामी। तुम हो अंतर्यामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। जगत विधाता नाम पतियो। जगत विधाता नाम पति हो। तुम सुरतों के नामी। तुम सुरतों के नामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। सतगुरु दया करो मोरे स्वामी। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेम गुरु महाराज ने बताया
और समझाया कि ये जो मनुष्य जीवन है ये अमोलक, ये बार बार नहीं मिलेगा। आपको सोचना चाहिए मनुष्य जीवन बारंबार ना मिली, वही हो बगुला तो खाए का अनार ना। मनुष्य का जीवन बारंबार नहीं मिले, और अगर बगुला हो गए तो मछली ही खाओगे, अनार खाने को। तो इसलिए जब सतगुरु के चरणों में आए हो, सच्ची लगन लगी है, सच्चे परमात्मा के पास जाना है, तो राम नाम धुन गाना है, प्रभु का धुन गाना है, प्रभु का गुणगान करना है। पर आप सोच रहे हो कि आज नहीं किया है, कल करेंगे। कल आएगा तो आप कहेंगे परसों करेंगे, परसों आएगा तो नरसों करेंगे। उतने में बुखार महाराज आ गए तो हाय राम, बुखार चढ़ गया, बहुत तप रहा। तो बुखार हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बाबा जी तो उधर सीताराम 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 लगे हुए। आप कहीं भी जाते हो तो वहां राधे 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 श्याम जय बम बोले जय ही राम, कुछ ना कुछ उद्घोष आपको जय माता की सुनाई पड़ता है। आप सुनते रहते कि वहां बोलते रहते हैं। तो जब लोग बोलते रहते हैं, सुनाई पड़ता रहता है, तो तुमको सुनना चाहिए और तुम्हें भी बोलना चाहिए। अब तुम मनवा तुम्हारा नाम भजन नहीं करेगा, सुबह शाम तुम नहीं बैठोगे, स्नान कर लिया, एक घंटी लिया और बजाया लाख करोड़ बना दे लक्ष्मी माता, लाख करोड़ बना दे लक्ष्मी माता, अंदर ही तुम्हारे चल रहा है। और ये भी कह रहे हो कि मुक्ति मोक्ष पद दे हे प्रभु, हे सद्गुरु, हे लक्ष्मी माता, मुक्ति मोक्ष पद दे। और जो आपकी दया दुआ हो, आपकी दया कृपा हो तो सब कुछ मिले, हर प्रकार से दया कर। जब कह दोगे कि हर प्रकार से दया करो तो कौन से प्रकार से बाकी रह जाएगा कि ना करो। इधर ईश्वर का देश है और ये जो जीव है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, इसमें जीवा बैठा हुआ है, ये अविनाशी, इसका नाश नहीं होता, ये मरता नहीं, ये शरीर मरता, मन मर जाए शरीर, शरीर मरता, जीव नहीं मरता। तो जीवन की लीला तो चलती है। आप माता रानी के यहाँ जाओगे, भोलेनाथ के यहाँ जाओगे, हनुमान जी के यहाँ जाओगे, राम जी के यहाँ जाओगे, किसी न किसी के दरबार में जाओगे तो कुछ न कुछ तो वहां बोलना आपको पड़ेगा। वैसे ही प्रभु राम का बनाया हुआ असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, इसको घट कहते हैं। इसी के अंदर में अंतर होता है, इसी को अंतर घट भी कहते हैं। अंतर में प्रभु बोलता है तो इसको अंतर घट मंदिर कहते हैं। और संतों ने इस मनुष्य रूपी मानव कोल को घट कहा। घट में घाट और घाट पर सतगुरु। तो ये घट है, घट में घाट है, घाट पर
सद्गुण है। सच्ची चीज को समझने की जरूरत है, सच्चे तौर तरीके से चलने की जरूरत है। तो प्रभु ने जो बताया समझाया, ईश्वर ने जो बताया समझाया, तो ईश्वर इस तरह प्रकट नहीं होता, संतों के रूप में आता है, भक्तों के रूप में आता है। भक्त के बस में है भगवान, संतों के रूप में आता है, उसके अंदर विराजमान हो जाता है और उसी के अंदर से वो बोलता है, इस तरह कर लो, ये नाम भजन कर लो, वो प्रभु का भजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ कर लो। तो करना तो आपको पड़ेगा। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, 2 घड़िया यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया, कौन छुड़वाएगा। ना आपने सत्संग किया कभी, ना कथा भागवत की, ना प्रभु जी का नाम भजा, ना प्रभु जी का कभी नाम लिया, ना प्रभु जी से कभी मतलब रखा, बस आए गए, खेती दुकान दफ्तर के काम में लगे रह गए, बाकी किसी चीज से कोई मतलब है। मोड़ मुड़ाए भयो सन्यासी, बांधो झोरी, चल देव काशी। अब काशी गए तो जय बम भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ। लौट के आए दर्शन वर्शन करके, क्या गए थे भगवान जी का दर्शन कराए हैं, जय भोलेनाथ की, और भोलेनाथ दया करेंगे, भोलेनाथ पूरी दया करेंगे, भोलेनाथ पूरी कृपा करेंगे। भोले कहाँ गए थे? भोलेनाथ बाहर से तो मिलते हैं, स्थूल और स्थावर की तरह मिलते हैं, पर अंदर नहीं, सच्चाई में मिलते हैं। अंदर आंख में बंद करोगे, जब उसमें होगा कि मुंडे उन्हें कृषित में भयऊं, कुंचितवत कौशलपुर गयऊं, मोहि बिलो कराम मुस्काही, बेसत तुरत गयो मुख। जब सच्चाई से अंदर मिलना चाहोगे तो प्रभु भोलेनाथ बैठे, विष्णु जी बैठे नहीं है, ब्रह्मा जी बैठे नहीं है, शंकर भगवान बैठे नहीं है, राम भगवान बैठे नहीं है, और कृष्ण भगवान बैठे हुए, सबके अलग अलग बैठे, सबके अलग अलग बैठे। सब लोग मिलते हैं, दर्शन देते हैं, बतलाते हैं महिमा राम नाम, अपने नाम की नहीं। जैसा भजन करोगे वैसी प्राप्ति है। प्रेम, ये मनुष्य रूपी मानव कौन शरीर है, इसमें 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, एक दरवाजा बंद है जिससे तुमको प्रभु के दर्शन। वो दरवाजा गुरु से दीक्षा, गुरु से नाम दान मिलने के बाद नाम भजन खुल करने से खुल जाएगा।
जब नाम भजन करोगे तो खुलेगा, खुलेगा तो तुम्हें भी आभार, तुम्हें भी अनुभव होगा, तुम्हें भी दिखाई सुनाई पड़ेगा। जब इसमें बजने लगता है तो बड़ी तेज आवाज आती है, प्रकाश आने लगता है तो आंख खुल जाती है, ये आंख बाहर वाली खुल जाती है। आवाज आने लगती है तो कान से उंगली बाहर निकल जाती है, इतनी तेज आवाज आती है होती है। बाड़ी, देववाड़ी, ब्रह्मवाड़ी, आकाशवाड़ी होती है। पर प्रेमियों, जब लगन के साथ कुछ करोगे तभी कुछ होगा। कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं को पढ़ाया, बताया, समझाया और उन्होंने एक ही बात पढ़ी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उसने यही पढ़ा, मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उनको किससे प्यार, उन्हीं से प्रेम। उद्धव ने कहा नाम भजन करना पड़ेगा। कहा ये उद्धव, ये बुढ़ापे में नहीं, हम तो बस कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के दीवाने हैं, हम कृष्ण को ही जानते हैं और कृष्ण को ही मानते हैं और कृष्ण के ही साथ रहेंगे। उन्हीं को हम जानते हैं, उन्हीं को मानते हैं और उन्हीं की महिमा में मैं मतंग ऋषि सेवरी को बता गए राम भगवान यहाँ आएंगे। बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक सफर तय किए, तब जाकर के राम जी दर्शन दिए, उद्धार किया। अयोध्या में राम जी रहते हैं पर अयोध्या आप जाना नहीं चाहते। असली अयोध्या कहाँ है? यहाँ ये असली अयोध्या अंदर, इसी को अयोध्या कहते हैं। जब झटपट खुल जाए अंदर में राम का देश। चितवन कौशलपुर, जब ये झटपट खुलेगा उधर का चितवन होगा तो कौशलपुर पहुंचेंगे अंदर। अंदर ये राम भगवान ने इसको जो बनाया है, प्रभु ने जो बनाया है वो अपने जैसा बनाया और खुद इस मनुष्य और मानव रूपी गोल मंदिर में वो आद्या नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष बैठा, राम प्रभु बैठे। उनकी बैठक, उन्हीं का ये मंदिर और उन्हीं का ये भजन करना नहीं करना। उन्हीं के भजन से उद्धार होगा, उन्हीं के भजन से ज्ञान होगा, उन्हीं के भजन से कल्याण होगा, पर करना नहीं चाहिए। तो प्रेमियों, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए कुछ लेना नहीं होता। मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त करके एकांतवास में बैठना होता। एकांतवास में बैठ जाओ और उस प्रभु का भजन करो। तो जब प्रभु का भजन कर लोगे सारे काम बन जाएंगे, दिल की कलियां खिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा।
प्रभु का नाम भजन हो जाएगा। सत्संग, सत्य के संग, सत्य के संग में होने को सत्संग कहते हैं। सत्य है उसके संग में हो जाओ। सत्य क्या है? राम। सत्य तुम्हारी जीवात्मा है, सत्य तुम्हारी मृत्यु है, अंतिम सत्य। ये सब सत्य की सत्य सत्य नमन करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, गगन में चलते रहो। चले गगन बीच झूम सुरतिया, चले गगन बीच झूम सुरतिया, देखे प्रभु सतगुरु की मूर्तिया, देखे प्रभु सतगुरु की मूर्तिया। झूमते हुए मुस्कुराते हुए मंत्रमुग्ध होकर बड़े ही खुशी और सौहार्द के साथ अंदर में ये सुरतियां चलती हैं। ये सूरत ऊपर को चढ़ता है और अपने प्रभु जी की मूर्तियां को जब देखती है तो और भी बावरिया हो जाता है और भी आनंद आ जाता है और भी खुशी हो जाती है और खुश होकर के और आनंदमय होने लगती है। जन्मा जन्म का फल है पाया, जन्म जन्म का फल है पाया, दरस परस सतगुरु ने कराया, दरस परस सतगुरु ने कराया। कहते हैं जन्म जन्मांतर के फल उसको प्राप्त होगा। दरस परस सतगुरु ने करा दिया। ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये भोलेनाथ, ये पार्वती मैया है, ये लक्ष्मी माता है, ये सरस्वती माता है, ये राम भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, ये ओंकार भगवान है, ये निरंकार भगवान है, ये स्वान सरकार है, ये सत्यनाम धाम। सतगुरु, सतगुरु ने दरस परस कराया, सतगुरु ने बताया, सतगुरु ने समझाया। सतगुरु के समझाने बताने और सतगुरु के ही बताने से सारा कुछ हुआ। बाहर से बताया, अंदर में भी बताया। घनना घनना झमा झमा झनकारी, घनन घनन घन घन घनकारी, अंदर में होवे किलकारी, अंदर में होवे किलकारी। कभी धीरे धीरे बजता है, कभी झुनझुना बजता है, कभी घंटी बजती है तो कभी घंटा बजता है, कभी शंख बजता है तो कभी मृदंग बजता है, कभी चिड़िया बोल रही तो कभी किलकारी आ रही, कभी सीटी बज रही तो कभी हवाएं चल रही, कभी बरसात हो रही तो कभी गर्जना हो रही। तरह तरह के परमानंद बाजे अंदर में सुखद शब्द सुनाई पड़ते हैं भजन के अंतर्गत। भजन के कान में उंगली लगाकर जब प्रेमी बैठते हैं तो उन्हें अंदर में अगर आनंद ना आवे तो बैठ नहीं सकते। बाहर से वो सीताराम नहीं करते, मुंह बंद किया, जबान नहीं हिल रही है, मन के मन अंदर सीताराम 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 तगड़े थे कस
वैसे इसमें सदगुरु का नाम, सदगुरु जय गुरु, सदगुरु जय गुरु, प्रभु जय गुरु, मालिक जय गुरु, दाता जय गुरु, नाम जय गुरु, स्वामी जय गुरु, सदगुरु जय गुरु। और सदगुरु जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, आगरा बाईपास रोड, वहां के वक्त के आला फकीर, आला संत, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अब इस समय सतगुरु जय गुरुदेव नाम के उद्घोष करने वाले कई लोग, हजारों लोग इसी नाम का उद्घोष करते हैं। इसी से कल्याण होगा, ऐसी बात बताना, कल्याण भी होगा। पर बाबा जय गुरुदेव कोई नहीं, बाबा जय गुरुदेव इस धराधाम पर है, हाजिर नाजिर जीवित हैं, आएंगे, उनका समय हो रहा है। अज्ञातवास का समय चल रहा था, वो पूरा ही होने वाला है। उन्होंने पहले भी कई बार रामायण लिखी, गोस्वामी जी के चोले में, रविदास जी के चोले में, राधा स्वामी चोले में, जय गुरुदेव साहब चोले में, अब पुनः नई चोले में भी रामायण लिखी। छोटी मोटी रामायण का जो सारांश होगा वो मुझे भी लिखवाया, उन्होंने लिखवाया है, मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, उन्होंने लिखवाया है, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखवाया है तब लिखा। दो प्रकार की रामायण लिख करके रखे, ज्यादा कदाप सुनाते रहते। प्रेमियों, जो पूरा होता है, जिसको गुरु का शब्द आता है, सुनाई पड़ता है, गुरु अंदर में बोलता है, शिष्य बाहर में दिखता है। जिसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, वो ना अंदर में बोलता है गुरु, और ना बाहर में सुनाई पड़ता है, वो रटा रटाया तोता होता है। रटी हुई चीजों को बोलता है। वो रटा रटाया वो तोता होता है। एक बार रट दिया, फिर रट दिया तो चलता है। लेकिन जिसने शब्द उतारता रहता है, वो नित नहीं आपको प्रार्थनाएं सुनाएगा, नित नई बात बताएगा, रोज के गुरु के संदेश को बताएगा, सुनाएगा, समझाएगा, क्योंकि उसको शब्द उतारता। जिनको भी चूचा सुनाई पड़ता है, उनको गुरु बोलते हैं तो कुछ लिखता है, प्रभु जी बोलते हैं तो कुछ लिखता है। जिनको सुनाई नहीं पड़ता वो कुछ भी नहीं लिखता, केवल बाहर ज्ञान, बाहर से सीख करके जो कुछ बोलते हैं बस वही रहता है। बाहर का भी ज्ञान होता है, अंदर का भी ज्ञान होता है। बाहर से किताबें पढ़ी लिखी और कुछ साल का एक्सपीरियंस रहा, उस तरह से बोली, अंदर में है सदगुरु बोलता है, स्वामी बोलता है, और स्वामी जब बोलता है तो स्वामी के तरीका का होता है। गगन छिद्र धस चढ़ो रे भाई, गगन छिद्र धस चढ़ो रे भाई, देखो रे तीन लोक की माई, देखो रे तीन लोक की माई। गगन, ये जो सिरुत की आत्मा है, जब ये घूमती हुई, छल्ला बनाती हुई, रिंग बनाती हुई ये निकलेगी और उधर फोड़ेगी,
दरवाजे को खोल देगी उधर के क्षेत्र को, तो माई के दर्शन, माई ही माई, माई दयावान, आंचल खोल करके जा, आशीर्वाद, तू भी जा आगे, बहुत दूर तक चली जा, और चली जा। देखो बहुत से प्रेमी ओम चामुंडाय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, दुर्गाय, अष्टांगियाय, वैष्णव्याय, तरह तरह से देवियों को उच्चारण करते हैं, तरह तरह से देवताओं को उच्चारण करते हैं, लेकिन उसमें कुछ मंत्र लगता है। सतगुरु का एक महामंत्र होता है, उस महामंत्र के द्वारा, उस महामंत्र के द्वारा सारे मंत्र जागृत हो जाते हैं, सारे मंत्र जागृत हो जाते हैं और उसी से कल्याण होता है। देखिए संत मत में हो, पूर्णिमा को और अमावस्या हवन पूजन कर लेना चाहिए, सुख समृद्धि के लिए और उन देवी देवताओं की सुगंधि के लिए कि उनको आप डालोगे तो उनके नाम से उनको पहुंचेगा, तो उनकी दया दुआ आपके ऊपर गुरु के नाम बताए अनुसार, गुरु ने जैसा नाम बताया, मैंने इन चार आंखों से अंदर की आंख को छोड़ दीजिए, इस चार आंखों से जो अंदर में देखा हो तो अंदर का इस चार आंखों से प्रभु की दर्शन, ब्रह्म की दर्शन, पारब्रह्म को देखा, कृष्ण भगवान को देखा, राम भगवान को देखा, माता रानी को देखा, भोलेनाथ को देखा, हनुमान जी को देखा, नाना प्रकार के देवी देवताओं और नाना प्रकार के चीजों को देखा। तो जीते जी देखोगे, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री जीते जी आपको दिखाई पड़ेगा। जीवत आस रखियो साईं, जीते जी ही सब कुछ दिखता है और सब कुछ सुनाई पड़ता है। मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद ये शरीर उधर और जीवात्मा उधर। तो प्रेमियों सब कुछ देखा, जो देखता है वो कहता है मैंने देखा। जिसको राम रतन धन मिला तो कहता है मेरा के करे पायो जी, मैंने पायो राम रतन धन पायो। वही कहता नाम दान महामंत्र गुरु के द्वारा, समरस सदगुरु के द्वारा भी दिया जाता है। और कुछ ऐसे मनमुख होते हैं कि वो महंत या संत बनने के चक्कर में वो भी सुनाते हैं, वो भी बताते रहते हैं, तो भी बाबा संत बन जाते हैं रुपयों के कमाने के लिए, किस लालच से, किस तरह से। फिर नरकों 84 में उन्हें जाना होता है, खून की उल्टियां होती है, खून का पेशाब होता है, खून की टट्टी होती है, तरह तरह की बीमारी होती है, उनका कोई इलाज नहीं। जितने दिन गुरु की दया की कृपा का फल रहा उतने दिन ठीक, और नहीं उसके बाद में ये मनुष्य रूपी मानो छोला है, हारी बीमारी सबको आती रहती है। पर अगर मोल ले लिया जाए, आपके ऊपर 10 भूतों का लोड है, रोज 10 डंडे मारते, मेरे ऊपर एक भी भूत का लोड नहीं है। आपने कहा महाराज जी दया कर दीजिए, हमने मंत्र मार दिया, भूत हमारे पास आ गए, 10 डंडे हमको लगा रहे।
आप तो परमानंद महाराज ने बहुत बड़ी दया कर दिया और ये वो हमारी ठोकाई कर रहे, लेना देना तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं। बोलो कैसा है, भजन बनेगा, कुछ होगा? इसलिए रास्ता बताया जाए। भूतों को भोजन सुगंधी डालो, और अगर सतगुरु से मिलना है, चाहत है अगर सतगुरु की, तो आओ जी धाम बनेगा। इधर उधर क्यों भटक रहे हो इस जगत के मेला? अगर तुमको सतगुरु से मिलना है, प्रभु से मिलना है, तो ये अंतर्घट है, ये अंतर्घट मंदिर है। इस मंदिर में आओ, प्रभु जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे। गावत गीत है धर्म झारी, गावत गीत है धर्म झारी, ब्रह्म लेख देखो फलचारी, ब्रह्म लेख देखो फलचारी। अंदर में जो गीत है मंगल, वो बसता है, होता है, और ऊपर को खिंचाव होता रहता है। राम जी अपने यहाँ बुलाते रहते, ब्रह्म जी अपने यहाँ बुलाते रहते, पार ब्रह्म जी अपने यहाँ, महाकाल कृष्ण जी अपने यहाँ, सत्यधाम जी अपने यहाँ, मतलब सभी लोग आवाज लगा रहे हो। जिसको याद करोगे वही बुलाने लगता है। क्या हो? चलिए बुलाता, पर आप जाना चाहोगे तभी बुलाएगा। आपको भी पता नहीं कि कैसे हमें जाना है। अरे प्रेमियों, डंके की चोट पे बताया जाता है, माला ले लो, 108 दाने, 109 सुमेर होगा। उस माले से 108 बार नाम जपना है, और 8 बार 8 माला, सुबह 8 माला, शाम आँख बंद करके करो सदगुरु जय गुरु, सदगुरु जय गुरु, सदगुरु जय गुरु। प्रभु के दर्शन 15 दिन के अंदर होने नहीं, हो तो करो, ना हो तो कभी भी करने की जरूरत नहीं। 15 दिन के अंदर होने लगेगी। राम जी भी दिखने लगेंगे, और प्रभु जी भी दिखने लगेंगे, सदगुरु भी दिखने लगेंगे। इससे बड़ी बात और क्या होगा? और आपको घोर करके कुछ पिलाया नहीं जा सकता। गुरु जी नाम देंगे तो नाम वो बता देंगे, समझा देंगे, कहेंगे करो तो पाओगे, कर तो पा। कृपा का मतलब यही होता है, कर तो पा तो मिलेगा। आप कुछ करोगे नहीं। अरे नाम ले लिया आप तो बहुत बढ़िया, अति उत्तम, तर जाएंगे। 2 कंठी पहन लिया, 4 माला पहन लिया, क्या भगत हो गए। जब तक राम जपन नहीं करोगे, राम रटन नहीं करोगे, तब तक पार होने की कोई युक्ति नहीं, किसी प्रकार की मुक्ति नहीं। तो आपको नाम जपना ही पड़ेगा। सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु प्यारे बहु समझावे, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, तुम हो जीव पीऊ मैं तेरा, तुम हो जीव पीऊ
सदगुरु समझाता कि देखो ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर देखो मेरे तरह ये चेहरा इस तरह का है और इसी से मिलता जुलता ऐसा अद्भुत वहां मिलेगा, ये वहां पर मिलेगा, ये ओंकार है वहां मिलेंगे, ये निरंकार है वहां मिलेंगे, ये राम जी हैं वहां मिलेंगे, श्याम जी हैं वहां मिलेंगे, सब कुछ समझा दिया। राग रागनियां बजती रहेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। अब आप यहाँ मृत्यु लोक में हो, इसी मृत्यु लोक में बैठे हो, आप चाहो तो स्वर्ग लोक में फौरन चले जाओ, और आप नहीं जाना चाहते तो जीवन भर मृत्यु लोक में बैठे रहो। जब मृत्यु आएगी उसके बाद में जहां तुम्हारा नंबर लगेगा वहां चले जाओ। और जीते कि अगर स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो तो सदगुरु के नाम को भजना, सदगुरु के नाम को जपना, सदगुरु के नाम को जप करके तुम स्वर्ग में जाओ। वहां अप्सराओं को भी देखोगे, उनके नाच को भी देखोगे, और इंद्र भगवान को भी देखोगे, तमाम ब्रह्म ऋषियों को, देव ऋषियों को और देवताओं को भी देखोगे। वहां के भोग को भी आप करोगे। विष्णु लोक में पहुंचे तो विष्णु भगवान सत्यनारायण स्वामी जन बात खड़ा, वो विष्णु भगवान पालन करता। वहां जाओगे और परमानंद सुख प्राप्त होगा। भोलेनाथ के हाथ तो भोलेनाथ है, पूरा भंडार भोले मोले भरा है, वहां और आनंद है। मतलब दुख कहीं पर नहीं, अगर दुख है तो 84 4 खान 84 लक्ष योनियों में दुख इधर है, नर को 84 भटका अगर इधर खाया तब दुख ही अपार। और नर को 84 में नहीं जाना पड़ा, कोई दुख। स्वर्ग और वैकुंठ चले गए तो सुखी जीवत मिले सतगुरु प्यारे, जीवत मिले सतगुरु प्यारे, नाम पियाला देवे, नाम पियाला देवे, शब्द से जोड़े सूरत तुम्हारी, शब्द से जोड़े सूरत तुम्हारी, दया में हर कर देवे, दया में हर कर देवे। ये सदगुरु जो है जीते जी मिलते, मरने के बाद नहीं। 12 वर्ष से लगा करके अंतिम श्वास आने से पहले अगर तुमको सदगुरु मिल जाए तो तुम्हारा कुछ का कुछ हो सकता। तुम नाम भजन करोगे, गुरु का गुणगान करोगे, उन्होंने जो बताया उस रास्ते पर चलोगे तो नाम का प्याला भी पी जाओगे और शब्द से जुड़ भी जाओगे। जिन्होंने शब्द को सुना, छांटने की कोशिश की, जिनका छट गया उनका भी आनंद, जिनका नहीं छटा उनका भी आनंद, कुछ ना कुछ तो बज ही रहा है। दम दमादम दुम दुमादम दिम दमादम दिम दमादम टिम टमाटम टुम टमाटम, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। इनको कुछ नहीं हो रहा। आँख के अंधे नाम में सुख, वो बेचारे क्या, वो बेचारे
क्या करें, तुम्हें तो गुरु महाराज ने नाम रतन धन दिया, उसके बाद सतगुरु जय गुरु मंदिर धाम बड़ेला पहुंचे, आपका धन धनाधन हो गया, और जो पहुंचता है वो सबका धन धनाधन हो जाता है। तुम सारे आ जाओ, तुम सारों का धन धनाधन हो जाएगा। सब अनुभव बात दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे गुरु भाई बड़े बड़े हैं वो सोचते हैं कि अगर ऐसा वहां हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कि मेरे यहाँ क्यों नहीं है। अब राम जी का स्थान अयोध्या में है, राम जन्म भूमि, तो राम जन्म भूमि तो आपको अयोध्या में मिलेगी, कहीं अलग नहीं मिलेगी। उसके लिए अब क्या किया जाए? राम जी के मंदिर तो बहुत जगह मिल सकते हैं, लेकिन जन्म भूमि अयोध्या में, दूसरी जगह नहीं। तो ऐसे अखंड रूप से विराजमान सतगुरु अंतर घट मंदिर ग्राम बड़ेला तहसील रुदौली जिला अयोध्या में, तो वहां आओ, सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, बताया जाएगा, प्राप्त हो, मिले तो मानो, दिखाई सुनाई पड़े तभी मानो, और दिखाई सुनाई ना पड़े तो मत मानो। 15 दिन का 15 दिन में मिलने लगे तो तुम मानने लगे, ना मिले तो छोड़ दो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। वो दया सिंह है, देते हैं, दातार हैं, हमेशा देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। ज्ञान की गंगा अंदर बरसे, ज्ञान की गंगा अंदर बरसे, पुरुष अलौकिक दर्शन, पुरुष अलौकिक दर्शन, सतगुरु सत भेद बतलावे, सतगुरु सत भेद बतलावे, सत्य में हर का दर्शन, सत में हर का दर्शन। सतगुरु बतलाते हैं कि देखो जो सद्धाम वापक सफेद सतगुरु उनके दर्शन कर, उनके बीन बांसुरी बाजी को सुनो, नित्य आओ नित्य जाओ, पार ब्रह्म पर जाओ, वहां भी चंदा तारा है, सफेद लाइट, वहां स्नान करो, वहां भी सुनो। लेकिन एक बार इधर गए, एक बार उधर गए, जब एक बार उधर चले गए तब उधर ही उधर जाने की कोशिश करो। ये सीधा सीधा रास्ता ये जा रहा है, 1 2 3 4 5 चले, एक गगन भेदी पगडंडी जा रहे, किसी दे यहाँ से उठे वहां चले गए। अरे रास्ते में पड़ते जाएंगे, बगल से पगडंडी लगी हुई है, आप देखोगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5वां है, ये 6ठा है, 7वां है, अन्य नामा है, सच्चिदानंद प्रभु धामा है, जहाँ पहुंचो। संतों के तमाम रास्ते ले जाने, वो कई मार्गों से ले जाते हैं और ले आते हैं। और जो डंडे डंडे चढ़ाई होती है ये कुछ दिन के लिए होती, कुछ साल के लिए होती। धीरे धीरे करके जब डंडे डंडे आप पास हो गए तो दूसरा रास्ता पकड़ा दिया, उसमें पास हो गए तो तीसरा रास्ता पकड़ा दिया। सबसे उच्च कोटि का रास्ता होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक निर्गुण निराकार स्वरूप, जिसका कोई आकार, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश से आवाज आए, प्रकाश से ही सब कुछ हो रहा है, प्रकाश ही मंगल है, प्रकाश ही जीवन है, प्रकाश ही भोजन है, प्रकाश ही सब कुछ।
तो उस प्रकाश में चलो और तुम भी प्रकाश में हो जाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। तो प्रकाश में जब जीवन हो जाएगा, प्रकाश में संत सद्गुरु मिल जाएगा, प्रकाश में प्रभु मिल जाएगा, तो सब कुछ प्रकाश में ही हो जाएगा। पारस पत्थर क्या करता है? कंचन करत करो, सोने को खरा करता, सही करता, उसमें के कचड़े को निकालता है। उसी तरह सद्गुरु होता है, तुम्हारी जितनी महिलाएं होती है वो निकालती रहती है। और प्रेमियों, इस समय का वक्त है, बड़ी प्रचंड आंधी चल रही है। इस समय सत्संग सुनने के नाम पर बहुत कम, सत्संग में बुलाने के लिए कि आओ सत्संग सुना दो, बहुत कम। ऑर्केस्ट्रा, रामायण, गीता और तरह तरह की जो चीजें होती उसमें अलग नाच हो रहा, डीजे हो रहा, गाना गा सड़क पे और इधर पे उधर पे, तो उसमें बहुत। लेकिन सत्संग में और समय बड़ा खरा, समय बड़ा खरा। तो अच्छे समय में तुमने राम भजन नाम भजन नहीं किया, तो इस खराबी समय में राम भजन नाम भजन कर। सत्संग से क्या होता है? वो प्रभु भी सुनता है, आप भी सुनते हो, आप भी प्रभु के लिए समय दिए बैठे हो, तो प्रभु भी आपके लिए समय बैठे दिए बैठा हुआ है। आपको सुनाया जा रहा है, उधर का बताया जा रहा है, आपका मन उधर भी जा रहा है, तो प्रभु भी सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी आ जाते, हम भी उनके दर्शन कर लेते और वो हमारे दर्शन कर लेते। प्रभु तो चाहते हैं कि सब चले आए, पर आप जाना नहीं चाहते। आप जाना नहीं चाहते तो बोलो क्या क्या। सतगुरु प्यारे बहु समझावे, सतगुरु प्यारे बहु समझावे, कर लो नाम भजनिया, कर लो नाम भजनिया, जावे चलो अपने गगन मझारी, चलो अपने गगन मझारी, तुम सतगुरु साई जनिया, तुम सतगुरु सजनिया। सतगुरु भी चाहते कि तुम गगन में चढ़ते उधर चले चलो, जो शत्रु का देश है वहां चले चलो, वहां के प्यारे हो जाओ, वहां के दुलारे हो जाओ और इस बंधन से मुक्त हो जाओ, सच्चे हो जाओ और करो राम की भजन। तो राम की भजनिया करते रहो और राम में लगे रहो। ये परमानंद सुख है, ये परमात्मा है, ये अध्यात्म है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। भजो सतगुरु नाम प्यारे, राम नाम साचा दाम है। भजो सतगुरु नाम प्यारे, राम नाम साचा नाम। भजो सतगुरु नाम प्यारे, राम नाम साचा दाम है। भजो सतगुरु नाम प्यारे, राम नाम साचा दाम है। रहो सतगुरु के सहारे, राम नाम साचा दाम है। रहो सतगुरु के सहारे, राम नाम साचा दाम है। शीश झुकाओ
सतगुरु चरणन कर लो नाम भजनिया शीश झुकाओ सतगुरु चरणन कर लो नाम भजनिया पहनो तुम अब नाम की माला बन सतगुरु की सजनिया पहनो तुम नाम की माला बन सतगुरु की सजनिया पाओ मुक्ति धाम ज्वाला राम नाम साचा नाम पाओ सतगुरु चरण शीश नवाओ सतगुरु का फल पाओ सतगुरु चरण शीश नवाओ सतगुरु का फल पाओ नाम भजन सतगुरु का प्यारे आठों याम तु गाओ नाम भजन सतगुरु का प्यारे आठों याम तुम गाओ भारत चरण वंदना गुरु की तुम ही मन ही मनाओ भारत चरण वंदना गुरु की तुम ही मन मनाओ सतगुरु नाम है आधारे यही राम नाम है प्यारे सतगुरु में आधारे यही राम नाम है प्यारे सत्य गुरु जय गुरुदेव